एक ऐसा बच्चा जो मुंबई की गलियों में रहकर स्कूल जाता था, तेल के डिब्बे बेचता था और अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई चक्की से भाकरियाँ खाता था, आज वो एशिया का अमीर तरीन इंसान है। जी नाज़रीन, उसके घर की कीमत कई मुमालिक के बजट से बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर तरीन इंसान माने जाते हैं और उनका शुमार दुनिया के चंद अरबपतियों में होता है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र न सिर्फ एक कॉरपोरेट लेजेंड है, बल्कि एक मिसाली कहानी है जो गुर्बत से अमारत, जद्दोजहद से कामयाबी और सादगी से शाहाना तर्ज ज़िंदगी तक फैला हुआ है। मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 को अदनान में पैदा हुए। उनके वालिद धीरू भाई अंबानी एक मुतवस्सित गुजराती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो यमन में पेट्रोल पंप पर मुलाजमत करते थे, लेकिन उनके दिल में ख्वाब बहुत बड़े थे। धीरू भाई भारत वापस आए तो उनके पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन विजन था। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी, जो बाद में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बनी। इब्तिदा में कपड़े की तिजारत से काम शुरू किया, विमल ब्रांड को मार्केट में लाए, फिर केमिकल्स, रिफाइनरी, टेक्सटाइल और बाद में टेलीकॉम और रिटेल में भी कदम रखा। मुकेश अंबानी ने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई से हासिल की और बाद में केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी हासिल की। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए, लेकिन तालीम मुकम्मल किए बगैर ही वापस आ गए क्योंकि उनके वालिद ने उन्हें बिजनेस में शामिल कर लिया। 1980 की दहाई में मुकेश ने रिलायंस की रिफाइनरी प्रोजेक्ट की सरबराही संभाली, जो उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। जामनगर, गुजरात में उनका विजन, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क ने रिलायंस को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। धीरू भाई के इंतकाल के बाद कंपनी की क़यादत में इख्तलाफात पैदा हुए। मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के दरमियान बिजनेस की तकसीम हुई। मुकेश ने ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और बाद में टेलीकॉम यानी जियो अपने पास रखे, जबकि अनिल ने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन के कुछ हिस्से लिए। लेकिन वक्त ने साबित किया कि मुकेश ने बेहतरीन फैसला किया। जियो की लॉन्च ने भारत में इंटरनेट की दुनिया बदल दी। सस्ते डेटा ने लाखों करोड़ों भारतीयों को ऑनलाइन लाकर इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकी दौलत वक्त के साथ साथ इतनी बढ़ी कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर से भी तजावुज़ कर चुकी है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। मुकेश अंबानी का रोज़ाना का खर्च करोड़ों में होता है। इनका घर मुंबई में वाक़ है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर कहा जाता है। उसकी कीमत तकरीबन 2 अरब डॉलर है। 27 मंजिला इस इमारत में 600 से ज़ायद मुलाजमीन 24 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, 3 हेलीपैड, सिनेमा, स्विमिंग पूल्स, जिम और पार्किंग में 150 गाड़ियों की गुंजाइश है। ये घर समंदर से सिर्फ थोड़े फासले पर वाक़ है और ज़लज़ला प्रूफ डिज़ाइन पर बनाया गया है। उनकी बीवी नीता अंबानी भी एक बाअसर खातून है, जो न सिर्फ रिलायंस फाउंडेशन की सरबराह हैं, बल्कि समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। नीता एक क्लासिकल डांसर थी, जिन्हें धीरू भाई ने पसंद किया और बाद में मुकेश अंबानी से उनकी शादी कर दी। नीता अंबानी की ज़िंदगी भी लग्जरी से भरपूर है। वो IPL की मुंबई इंडियंस टीम की मालिकन हैं और अपनी टीम को हर मैच में स्टेडियम आकर सपोर्ट करती हैं। उनका लाइफस्टाइल बेहद शाहाना है। मसलन वो सिर्फ ख़ास सोने से मुज़य्यन चीनी कप में चाय पीती हैं और उनके पास दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की कलेक्शन है। अब बात करते हैं उनके बच्चों की, ख़ास तौर पर आकाश अंबानी, जिनकी शादी शलूका मेहता से हुई, जो भारत के एक और मारूफ हीरा ताजरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इस शादी की तकरीबात कई दिनों तक जारी रही, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, दुनिया भर के सियासतदान, कारोबारी शख्सियात और बैनुल अक़वामी मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। इसी तरह उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी भी एक यादगार इवेंट थी, जिसमें अमेरिका की साबिक़ खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन और शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर बड़ी शख्सियत ने शिरकत की। इन शादियों पर अंदाज़न 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च आया और हर तकरीब महल जैसे हॉल्स और पूरे फ्लोर्स बुक करके की गई। बॉलीवुड से इनका ख़ास ताल्लुक़ है। तकरीबन हर बड़े फिल्म स्टार्स इनके साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। भाई वाह, शाहरुख खान तो इनके घर का हिस्सा समझे जाते हैं।
सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सब इनकी तकरीबात में शरीक होते हैं। दरअसल अंबानी ने बॉलीवुड को सिर्फ तकरीबात के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में भी शामिल किया। जैसे रिलायंस ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में भी सरमायाकारी की। वो अपनी तकरीबात में दुनिया भर से मशहूर शेफ को बुलाते हैं और खाने में हर किस्म के डिशेस मौजूद होती हैं, चाहे जापानी सोशी हो या गुजराती थाली। हर चीज़ शाहाना अंदाज में मेहमानों को पेश की जाती है। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि पानी के लिए भी वो सिर्फ मखसूस मिनरल वाटर ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। उनके घरेलू अखराजात जैसे सिक्योरिटी, स्टाफ, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग सालाना कई 100 करोड़ रुपए तक पहुँचते हैं। मुकेश अंबानी का बिजनेस आज ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और अब तो ग्रीन एनर्जी तक फैल चुका है। इनकी कंपनी का विजन है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनाने में कलीदी किरदार अदा करें। मुकेश खुद सादा तर्ज जिंदगी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो इंतहाई लग्जरी से भरी हुई है। मुकेश अंबानी रोज़ाना बहुत सुबह उठकर बिजनेस रिपोर्ट्स देखते हैं। उनकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त बहुत है। उनके तमाम बच्चों को भी बिजनेस में शामिल किया जा रहा है ताकि वो अगली नस्ल की क़यादत संभाल सकें। वो दुनिया के उन चंद अफराद में शामिल हैं जिनके फैसले से पूरे मुल्क की मईशत मुतासिर हो सकती है। उनकी कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं और वो भारत की GDP में बड़ा हिस्सा डालती है। उनकी सालाना आमदनी कई बिलियन डॉलर है, लेकिन वो खुद साल में सिर्फ चंद करोड़ तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि बाकी सब इन्वेस्टमेंट, शेयर्स और बिजनेस ग्रोथ से हासिल होता है। मुख्तसर ये कि मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, बल्कि एक विजन, मेहनत और ख़ानदानी विरासत और स्मार्ट लीडरशिप की मिसाल है। उनकी ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए सबक है जो ख्वाब देखता है और उनको हकीकत में बदलने की जुर्रत रखता है। जब आनंद अंबानी की शादी का ऐलान हुआ तो पूरे भारत में सनसनी फैल गई, क्योंकि शादी शलोका मेहता से तय पाई, जो भारत के मशहूर हीरे के ताजिर रसल मेहता की बेटी हैं। शादी की तकरीबात बहुत शानदार अंदाज में हुई और मुंबई से लेकर US तक तकरीबन 6 महीने तक जश्न का समा रहा। हिलेरी क्लिंटन शरीक हुई और बॉलीवुड का शायद ही कोई सितारा हो जो इस शादी में मौजूद ना हो। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर सब इस शादी का हिस्सा थे। लेकिन इस शानदार तकरीब के साथ साथ आनंद अंबानी के वज़न पर भी सोशल मीडिया पर ख़ास तनकीद हुई। लोगों ने तबसरा किया कि इतने अमीर इंसान का बेटा क्यों इतना ओवरवेट है। कई न्यूज़ आर्टिकल्स और ट्वीट्स में इस बात को उठाया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि आनंद अंबानी ने शादी से पहले बाकायदा डाइटिंग की और सख्त वर्जिश के ज़रिए काफ़ी वज़न कम किया। इनके इंस्टाग्राम पर भी वज़न कम होने की तस्वीरें वायरल हुईं और मीडिया ने इस तब्दीली को मस्बत अंदाज में रिपोर्ट किया। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद उनका वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो गया और वो दोबारा तनकीद की जद में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आनंद अंबानी को कोई मेडिकल कंडीशन है? अगरचे इनके खानदान ने इस बारे में खुलकर कभी बात नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक आनंद अंबानी को मुमकिना तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा कोई मसला हो सकता है, जिसकी वजह से उनका जिस्म तेजी से चर्बी जमा करता है और वजन कम करना वक्ती तौर पर तो नामुमकिन होता है, लेकिन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अंबानी खानदान में रिवायती खाने, शादियों, दावतों और मुसलसल मीडिया सरगर्मियों की वजह से भी वजन कंट्रोल में रखना चैलेंज होता है। ताहम इस बात को भी मानना होगा कि आनंद अंबानी ने कभी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को अपने बिजनेस परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने दिया। वो जियो के लॉन्च, 5G टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया विजन के नुमाया चेहरों में शामिल रहे। वो अक्सर अहम बिजनेस मीटिंग्स में शामिल होते हैं और कई बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ शराकतदारी में उनका किरदार रहा है। मुकेश अंबानी की ज़िंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। वो ना सिर्फ हमारे लिए मोटिवेशन है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और भी बनाएं और इसी तरह का अच्छा कंटेंट तैयार करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।